Hello friends, welcome back. So in this video we are going to again make a correction, make some change in the application which was developed in my earlier videos. Okay, the same application of Sigbar that we have discussed in my previous video. Okay, if you remember, there were the application was like this, that in the layout there was one text view with some text. Okay, and then we have one Sigbar for changing the size, and then we have Sigbar 2, Sigbar 3, yeah, you got remember. Okay, 4 to change the color of text based on a combination. Change the color of text to a color based on a combination of a red, blue and green component selected by client to Sigbar. Okay, so ये हमने किया था, याद करा दूँ आपको वापस। ये एप्लीकेशन, ठीक है, ये फ़ॉन्ट की साइज़ हम चेंज कर रहे हैं और ये रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह हम कलर सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये बदलने जैसी लगती है कि जब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ कम बहुत कर रहे तो पूरा ये हमारा लेआउट हिल रहा है, मतलब कि नीचे स्क्रॉल हो रहा है, बिकॉज कि इसकी साइज़ जितनी है, टेक्स्ट की साइज़ जितनी होगी उतनी ही साइज़ टेक्स्ट व्यू की है। क्योंकि अगर आप इसका लेआउट देखें, जो टेक्स्ट व्यू है हमारा जिस पे हमने ऑल इज़ वेल लिखा है, उसकी हाइट हमने कितनी रखी है, व्रेप कंटेंट। तो अगर फ़ॉन्ट की साइज़ 10 है तो टेक्स्ट व्यू की साइज़ भी उतनी हो जाएगी। तो उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम फ़ॉन्ट के हिसाब से मैक्सिमम साइज़ कितनी होगी, 70 फॉर एग्जांपल, तो हम उसकी साइज़ 70 रख देते हैं हाइट। इससे क्या होगा कि चाहे टेक्स्ट की साइज़ 10 हो, 20 हो, 30 हो, टेक्स्ट व्यू की साइज़ तो 70 ही रहेगी। इससे वो जो हर बार साइज़ कम या ज़्यादा होने से स्क्रॉलिंग हो रहा है, बाकी के व्यूज़ को जो असर हो रही है वो नहीं होगी। है, और नीचे ये जो ब्लू वाला है वो नीचे चला गया है, तो इसको जो हमने सेंटर हॉरिजॉन्टल रखा है और डीपी मार्जिन टॉप जो है वो थोड़ा हम ऊपर ले लें तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ करते हैं कि हमने जो यस्टरडे को अगले वीडियो में कलर सेट करने के लिए जो कोडिंग लिखा था उसको वापस एक बार अपने देख लेते हैं। क्या किया था हमने, देखो हमारे पास लेआउट में 4 सिगबार्स है, 1 2 3 4। पहला सिगबार टेक्स्ट की साइज़ के लिए है, दूसरे 3 जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट सिलेक्ट करने के लिए है। अब यहाँ पे 4 अलग अलग सिगबार है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि चारों की इवेंट्स को अलग अलग भी हैंडल कर सकते हैं, या चारों की इवेंट्स को एक साथ भी एक सिंगल हैंडलर में भी हैंडल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इन तीनों का काम क्या है पता है, कि अगर मैं रेड वाला कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ, केवल रेड वाला सिगबार में सिलेक्ट करता हूँ, तो होना क्या चाहिए कि जो नया कलर बन के आए उसमें रेड का कंपोनेंट यहाँ पे जितना है वो
और ग्रीन और ब्लू का कंपोनेंट जितना यहाँ पे सिलेक्टेड है, भले ही क्लाइंट ने अभी सिलेक्ट नहीं किया उसको, लेकिन उसकी कुछ तो वैल्यू होगी 0 से 255 के बीच में। वो जो भी वैल्यू है उस तरह से होना चाहिए। कहने का मतलब क्लाइंट तीनों में से कोई भी सिक बार में वैल्यू चेंज करे तो तीनों सिक बार की वैल्यूज़ को रिट्रीव करके कलर अपने को जनरेट करना है। आया समझ में? ऐसा नहीं है कि तीनों को चेंज करता है तो ही कलर बनाना है, तीनों को मिला के। तीनों में से कोई भी सिक बार की वैल्यू चेंज करे क्लाइंट तो हमें एक नया कलर जनरेट करना है और उसमें वैल्यू तीनों की पास करनी है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो एक्टिविटी है उसको ही इम्प्लीमेंट करवा दिया ऑन सिक बार चेंज लिस्नर, और फिर इसके अंदर हमने मेथड ओवरराइड कर दी ऑन प्रोग्रेस चेंज में। ठीक है, और फिर हमें पता है कि यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास होती है, सिक बार जिसको क्लाइंट ने चेंज किया है, प्रोग्रेस की जो उसकी करंट वैल्यू है, और क्या वो क्लाइंट के टच करने से इंटरेक्ट करने से सिक बार की वैल्यू चेंज हुई है या फिर प्रोग्रामेटिकली हुई है। अगर क्लाइंट से हुई है तो ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे क्या पास होगा, फॉल्स। अब हमने क्या किया कि पहला वाला सिक बार अगर सिक हुआ है तो वो टेक्स्ट की साइज़ के लिए है, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि जो पहले वाला सिक बार है उसका आईडी क्या है, सिक बार 2। ओके, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर सिक बार 2 है तो टेक्स्ट की साइज़ चेंज करनी है, एल्स बाकी का तीनों में से कोई भी हो, हमें करना क्या है, एक नया कलर बनाना है कि जो तीनों का अभी वैल्यू जो है, तीनों सिक बार की जो अभी वैल्यू है, जिसको भी चेंज किया है अभी जो वैल्यू है उसकी तीनों को मिला के एक नया कलर अपने को जनरेट करना है। तो हमने इस तरह से किया था color.rgb, और उसमें हमने आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी है, उसमें सिक बार 1 डॉट गेट प्रोग्रेस, सिक बार 2 डॉट गेट प्रोग्रेस और सिक बार 3 डॉट गेट प्रोग्रेस। ओके, और फिर ये कलर हमें कहाँ पे सेट करना है, टेक्स्ट व्यू पे, टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट कलर, सेट टेक्स्ट कलर, ये कलर। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम जो हमारा सिक बार्स है तीनों, यहाँ पे बाजू में ही अगर हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दें, रेड, ग्रीन, ब्लू कंपोनेंट की, मतलब कि सिक बार की वैल्यू, तो अच्छा रहेगा। और ये जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको थोड़ा अगर कम करे, डिस्टेंस जो है यहाँ पे $40 कर देते हैं, और जो मेन टेक्स्ट व्यू है उसका मार्जिन है उसको 80। ओके, अब हमें क्या करना है कि सिक बार के बाजू में राइट साइड में भी एक टेक्स्ट व्यू आना चाहिए। तो सपोज़ कि ये जो अपना सिक बार है कलर के लिए, ये वाला सिक बार 3, उसके बाजू में मुझे राइट साइड में टेक्स्ट व्यू रखना है, छोटा सा टेक्स्ट व्यू, wrap कंटेंट राइट ऑफ सिक बार 3, और उसका टेक्स्ट रखेंगे हम रेड। ठीक है, इस तरह से। कहाँ है वो, ऊपर है, टू द राइट ऑफ, और बिलो उसको सिक बार को जिसके बिलो रखा है उसके बिलो ही रखना पड़ेगा, टेक्स्ट हिंट 1।
देखिए कहाँ पे आया, यहाँ पे। ओके, और उसका मार्जिन राइट 5 dp और सिक बार का मार्जिन 30 dp है। केवल एक काम करते हैं, वहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू में रेड लिखा है वो रेड लिखना ही नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही आए, क्योंकि जगह बहुत कम है वहाँ पे है। यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। मार्जिन टॉप सिक बार में टॉप मार्जिन 10 dp, तो इसमें भी 10 dp रखते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक दिखता है वो। ये रेड के लिए, फिर ये यहाँ पे ग्रीन के बाद, ग्रीन के लिए वहाँ पे क्या आएगा, सिक बार 4 और बिलो सिक बार 3। ठीक है, तो ये दूसरे टेक्स्ट व्यू के बाजू में ऊपर चला गया। बिलो राइट ऑफ सिक बार 4 और बिलो सिक बार 3, ये तो लिखा ही है हमने। और इस पे टेक्स्ट क्या लिखना है, ग्रीन। आ गया, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला। आईडी भी देना पड़ेगा इसको, सबको आईडी देना पड़ेगा। आईडी रेड वैल्यू, ठीक है। इसको दूसरे वाले को आईडी देंगे ग्रीन वैल्यू। और इसी तरह का एक लास्ट में इस सिक बार के बाद टू द राइट ऑफ सिक बार 5 बिलो सिक बार 4 और उसका आईडी ब्लू वैल्यू और उस पर टेक्स्ट ब्लू। ठीक है, आ गया तीनों। और मुझे क्या करना है कि एक और सिक बार रखना है अल्फ़ा के लिए। तो वापस मुझे ये तीन चीज़ें, तीनों, दो टेक्स्ट व्यू और एक सिक बार ऐड करना होगा। आईडी, इसका आईडी टेक्स्ट ब्लू है, उसको मैं कर देता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा। फिर इसको बिलो सिक बार 5, ठीक है। इसको सिक बार 6 बिलो सिक बार 5, अलाइन लेफ्ट सिक बार 5 4। इसका ना आईडी अल्फ़ा वैल्यू, राइट ऑफ सिक बार 6 बिलो सिक बार 5 अल्फ़ा। और यहाँ पे एक टेक्स्ट वैल्यू ऊपर चला गया। ये इसको क्या तकलीफ हुई, राइट ऑफ सिक बार 6 बिलो सिक बार 5 मार्जिन टॉप 10 dp और उसका टेक्स्ट क्या रखना है, अल्फ़ा। आ गया नीचे। ओके, अब हमें क्या करना है अपनी एक्टिविटी में बदलाव,
कि सिख बार जो 3 हमने 4 बनाए, अभी एक और भी बनाना पड़ेगा सिख बार 4, और जैसे हमने इन तीनों को रिट्रीव किया है उसी तरह से 6 ID वाला सिख बार इसमें डालेंगे 4 में। ओके, और इसी तरह उसकी इवेंट भी हैंडल करेंगे सिख बार 4। फिर बस यहाँ पे RGB की जगह पे क्या करना है, ARGB, ठीक है। कौन सा कलर, ARGB, और ARGB में जो पहली आर्ग्यूमेंट है वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कंपोनेंट कौन सा है हमारा, सिख बार 4 डॉट गेट प्रोग्रेस, इस तरह से, ठीक है। इसको रन करके अभी चेक करते हैं। देखिए ये रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फ़ा। ये जो कलर हम चेंज कर रहे हैं एक्चुअली इस टेक्स्ट व्यू में हो रहा है। टेक्स्ट व्यू 1 में गलती से कर दिया हमने, टेक्स्ट व्यू में करना था। सी ये रेड, अब हुआ क्या, अल्फ़ा वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब फुल्ली अनओपेक, मतलब कि ट्रांसपेरेंट। अल्फ़ा को बढ़ाएंगे तब जाके उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी है धीरे धीरे। ये पूरा ओपेक हो गया, ये ट्रांसपेरेंसी उसकी हमने कंट्रोल की, ठीक है। अगर इसको पूरा करेंगे तो ये फुल्ली ओपेक या हाफ विजिबल। इसको करेंगे तो वो ओपेक होगा। अब मैं क्या बात कर रहा, ये पिंक कलर हो गया कि बाजू में यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, तो और 4 टेक्स्ट व्यू लेने होंगे।